मैं अपने बॉस को मारना चाहता था। जब मैंने देखा कि दूसरी मंजिल पूरी तरह से शीशे की प्लेटों से बनी है तो अचानक मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। अगर वो शीशा टूट जाए तो मेरा बॉस सीधे नीचे गिर जाएगा। इसलिए मैं पूरी रात जागता रहा, यह टेस्ट करते हुए कि शीशा टूटने में कितनी ताकत लगेगी। मैं काम में इतना ध्यान दे रहा था कि मुझे यह भी नहीं पता चला कि मेरा बॉस मेरे पीछे खड़ा है। जब उसने पूछा कि मैं क्या कर रहा हूँ तो मैंने कहा कि यह सिर्फ एक छोटा गेम है जिससे मैं कोड कर रहा हूँ। मैंने उसे गेम प्ले समझाया। सब कुछ सुनने के बाद उसे ये कॉन्सेप्ट कमाल का लगा और उसने कहा कि इसे रात भर में डेवलप कर दूं। अगले दिन जब मेरे बॉस ने खुद इसे टेस्ट किया, दिन के बाद धन्यवाद, उसने इसे साल का हमारा सबसे बड़ा प्रोजेक्ट बनाने का फैसला किया। मुझे लगा था मुझे नौकरी से निकाल दिया जाएगा, लेकिन उसी जगह मैंने उसका भरोसा जीत लिया। मेरे बेहतरीन काम के इनाम में मेरे बॉस ने मुझे एक एक्सक्लूसिव क्लब में ले गए। अंदर जाने के बाद मुझे पता चला कि वहाँ खूबसूरत लड़कियों से पूरा क्लब भरा हुआ था। मेरे बॉस ने कहा कि मैं किसी भी लड़की से मिल सकता हूँ और फिर वो चला गया। यह मेरी जिंदगी में पहली बार था कि मैं ऐसे जगह आया था। पास में खड़ी एक खूबसूरत लड़की ने मुझे बहुत ध्यान से देखा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यहाँ की लड़कियां इतनी बोल्ड होंगी। उसके चलने और बात करने में एक अलग ही क्लास थी, जैसे वो यहाँ अक्सर आती हो। उसके खूबसूरत चेहरे में कुछ अलग ही बात थी। हमारी बातचीत बहुत अच्छी चल रही थी। तभी मेरा बॉस हमारे बीच आ गया। ऐसा लगा जैसे दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हो। लेकिन मेरे बॉस के आते ही उस लड़की के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई। वो डर गई थी। माहौल अजीब हो गया तो मैं बहाना बनाकर वॉशरूम चला गया। जब कुछ मिनट बाद वापस आया तो वहाँ सिर्फ मेरा बॉस था। उसने मुझसे कहा कि वह कुछ डिलीवर करने में मेरी मदद चाहता है। मैं सोच रहा था कि ऐसा क्या जरूरी होगा जो बॉस को खुद देना पड़े। थोड़ी ही देर में दो बड़े आदमी आए और कार के पीछे कुछ फेंक दिया। मैं घबरा गया। वो साफ साफ एक इंसान था। मैं समझ नहीं पा रहा था क्या करूं। मैंने अपने बॉस से पूछा कि वो क्या कर रहा है, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैं बार बार उससे कार रोकने की विनती करता रहा। अचानक उसने ब्रेक लगा दिया। आगे पुलिस थी। मेरा दिल गर्दन में अटक गया था। अगर उन्हें पता चल जाता कि कार में क्या है तो हम खत्म थे। लेकिन शुक्र था कि उन्होंने कार चेक नहीं की। मेरा बॉस कार को एक पेट्रोल पंप पर ले गया। वह अंदर पैसे देने गया और मैं जल्दी से रस्सियां खोलकर बैग खोला। अंदर वही लड़की थी जिससे मैं क्लब में मिला था। मेरे बॉस के वापस आने से पहले मैंने जल्दी से उसके मुंह से टेप हटाया। उसने एक सेकंड भी बर्बाद नहीं किया। वो सीधा कार से उतरकर भाग गई। भागते हुए उसने सिर्फ एक बात कही, फ्रैंक फ्लोरेस। अगर तुम जानना चाहते हो वो कौन है तो फ्रैंक फ्लोरेस को ढूंढो। और वह सड़क पार करते हुए गायब हो गई। तभी मेरा बॉस वापस आया।